कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। और आपने हमारे चैनल के जो भी रिसेंट वीडियोस है उसको देखा होगा और उसके कंटेंट्स को रीड किया होगा और वो काफ़ी एक्साइटिंग लगा होगा आपको और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो बिफोर आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को जो भी न्यू यूज़र्स हैं लाइक सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट शेयर करें। चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा इस टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो वीबीए की एक फॉर्म आती है इन बिल्ट एक्सेल के अंदर। उस फॉर्म के को यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी डेटा की एंट्री करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स होता है जिसपे काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं। तो उस केस में हमें इस वीबीए फॉर्म की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर मैनुअली अपने सीट्स पे एंट्री करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि वीबीए फॉर्म के थ्रू हम इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं। तो देखते हैं ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से हेल्प करता है जब भी हमें कुछ इस तरीके की एंट्री करनी होती है जो कि हमारे पर डे की टास्क में इंक्लूड होती है और उस पर मैनुअली हमें वर्क करना पड़ता है। तो हम किस तरीके से करते हैं। तो वैसे तो ये काम हम एक्सेल स्प्रेडशीट के थ्रू भी कर लेते हैं, बट ये है कि वीबीए फॉर्म पे ये किस तरीके से डिफ़र करता है। ठीक है। तो आज के लिए हमने अपना एक एग्ज़ाम्पल लिया है जो कि एक ग्रॉसरी स्टोर की एग्ज़ाम्पल ली है, वी मार्ट की। और इसी के बेसिस पे हम एक यूज़र इनपुट फॉर्म एक्सेस करेंगे अपने एक्सेल से। तो बेसिकली जो फील्ड्स हमने लिए है इस पे उसमें सेल्स पर्सन है हमारा, सेल्स काउंटर जो कि वो हैंडल कर रहा है उसके डिपार्टमेंट के सेक्शंस, डेट ऑफ सेल, आइटम नेम, अमाउंट और क्वांटिटी। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 7 फील्ड्स हैं और इसी फील्ड के बेसिस पे देखेंगे किस तरीके से हम फॉर्म के थ्रू इनपुट करते हैं अपने डेटा को इस शीट में। ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म इनपुट करने के लिए हम दो तरीके से किस तरीके से हम वो फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे दो तरीका। तो फर्स्ट जो हमारा वो है टेक्निक है, वो कहाँ से हम उस फॉर्म को एक्सेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जब भी आप अपने एक्सेल जो शीट है उसके सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जब आप जाओगे तो आपको एक ट्रायंगुलर बॉक्स ही दिखती है जो कि कस्टमाइज रिबन होता है। ठीक है। तो एक बार हम क्लिक कर लेते हैं उस ट्रायंगुलर बॉक्स को और वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाती है वहाँ पे एक ऑप्शन दिखती है मोर कमांड्स। ठीक है। तो हम क्लिक कर लेते हैं मोर कमांड्स को। जैसे आप मोर कमांड्स को क्लिक करते हो तो ये आपके पास एक एक्सेल ऑप्शंस की एक विंडो खुलती है जहाँ पे पॉपुलर कमांड्स है। तो वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ऑल कमांड्स को। ठीक है। और ऑल कमांड्स को सेलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और अपने जैसे मान लो कि ये अभी ABCD वाली सीरीज़ है, हम चले जाते हैं अपने F वाली सीरीज़ पे। ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे की तरफ जा रहा हूँ और F वाले सीरीज़ में हमारे पास एक आता है फॉर्म। जैसा कि ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म शो कर रहा है। तो हम उस फॉर्म को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो जैसे ही वो ओके करते हैं तो वो फॉर्म हमारे पास ये मेन्यूज़ में हमें इस तरीके से दिख जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारी कर्सर है ये हमारी फॉर्म इस पर इनपुट हो गई है। ठीक है। या तो आप ये वाला तरीके को यूज़ करके अपने फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, हम जाएंगे अपने फाइल पे और फाइल से हम चले जाएंगे अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शंस के बाद हम चले जाएंगे अपने कस्टमाइज रिबन पे और यहाँ से फिर वापस से ऑल कमांड्स करके और जो हमारी जो फॉर्म यहाँ पे कैटेगरीज में जो आ रही होगी, जैसे कि अभी जो मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, तो वो फॉर्म हमारी दिख जाती है। तो वहाँ से हम ये फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करके मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्म हमें दिख जाती है। तो वहाँ पे फॉर्म को सेलेक्ट करके ऐड करके और इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे इस केस में हमारी जो फॉर्म है हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है जो कि यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे ही आप उसको ऐड करके ओके करोगे तो आपकी भी फॉर्म यहाँ पे मेन्यू बार पे दिख जाएगी। ठीक है। ये तो हो गई आपकी फॉर्म को किस तरीके से हम इंक्लूड करेंगे अपने एक्सेल शीट के अंदर। अब चलते देखते हैं ये किस तरीके से फॉर्म वर्क करता है। तो फॉर्म को वर्क करने के लिए क्या करना होगा, आपकी जो भी हेडिंग्स है, जैसे कि मान लो कि मेरे केस में तो ये सेल्स की हेडिंग्स है, आपके केस में वो हेडिंग डिफरेंट हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी फील्ड्स है आपकी, जो भी डेटा की एंट्री वाली फील्ड है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली।
मैं एक बार इन सारे हेडिंग को रिसाइज कर लेता हूँ इसके फील्ड के कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली। तो ये मैं कह रहा था कि आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी फील्ड्स है आप उस फील्ड्स को यहाँ पे एक्सेल के अंदर पहले इनपुट कर सकते हो। या तो मान लो कि हमारे केस में सेल्स पर्सन की है, या तो हो सकता है वो एजुकेशन से रिलेटेड किसी स्कूल या कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन हो, या फिर किसी कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जो कि वो हैंडल करते हो, ऑपरेशन से रिलेटेड या फिर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड। तो इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन हो उसकी आप पर्टिकुलर फील्ड्स को आप यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर आप एज अ हेडर उसको हाईलाइट कर लो, और वो सारे हेडर्स को आप एक बार सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे अपने उस यूज़र फॉर्म पे। तो जैसे ही हम यूज़र फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एक्सेल की मेन्यू खुल के आती है जहाँ पे ये बोलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कांट डिटरमाइन विच रो इन योर लिस्ट और सिलेक्शन कंटेंट्स कॉलम लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमें ये मेन्यू दिखती है तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म एक तरीके से खुल के आ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे एंड पे भी ये फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो इसमें जितने भी फील्ड्स हैं वो हमारे जो एक्सेल स्प्रेडशीट की फील्ड है वो उसी तरीके से फील्ड है। इधर इस साइड पे कुछ बटन्स भी हमारे पास इनेबल हो गई है, जैसे कि न्यू हो गया। हमारी जो भी हम एंट्री करेंगे उसमें जब भी हम एंट्री करके इसको न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी एंट्री हमारे स्प्रेडशीट पे सेव होगी। फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस वाली है, जब हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज हो जाएगी तो हम अपने नेक्स्ट या प्रीवियस की वैल्यूज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट की एक ऑप्शन आती है जहाँ से हम उस डेटा को सेलेक्ट करके अपने इस फॉर्म पे जब भी वो डेटा इनेबल होगी तो उसको सेलेक्ट करके और फिर वहाँ से डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हमारी इनेबल हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटा हमारे शीट से भी डिलीट हो जाती है और इस फॉर्म से भी डिलीट हो जाती है, ठीक है। और क्लोज़ करके हम इस फॉर्म को क्लोज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्म जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है अपने एक्सेल के स्प्रेडशीट से। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से एंट्री करते हैं। तो मैं 2-3 एंट्रीज़ करके देखता हूँ और फिर देखते हैं इसके बटन्स किस तरीके से वर्क करते हैं और ये कितना हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मैं कर रहा हूँ ये सेल्स पर्सन के, तो मैं डिफ़ॉल्ट में कुछ नेम्स डाल रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट सेल पर्सन का नाम मनोज है और ये सेल्स काउंटर कौन सा देख रहा है, तो ये किड्स वेयर सेल्स काउंटर को देख रहा है, ठीक है। डिपार्टमेंट इसकी किड्स किड्स कैटेगरी है, ठीक है। इसकी डेट ऑफ सेल मान लो 23 अप्रैल 24, ठीक है। ये इसकी डेट ऑफ सेल्स है। आइटम का नेम सपोज दैट इसका किसी पर्सन ने टॉयज़ की परचेज़ करी है तो उसकी अमाउंट टोटल अमाउंट जो है वो 2300 की करी है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी उसने 4 क्वांटिटी ली है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसको हम कर देते हैं न्यू। तो जैसे हम न्यू करते तो आप देख सकते हो ये एंट्री हमारी एक्सेल सीट के अंदर भी ऐड हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं कुछ अपनी दूसरी एंट्रीज, ठीक है। मैं कुछ एंट्रीज़ और भी कर लेता हूँ। तो देख लेते हैं ये किस तरीके से हो रही है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने कुछ एंट्रीज़ कर ली है। ये सेल आपकी 24 अक्टूबर की है, 24 की ये सेल है। आइटम नेम मैं सपोज दैट कि डिटर्जेंट उसने लिया है। अमाउंट इसको मान लो कि 300 की इसने ली है, शॉपिंग करी है, और इसमें क्वांटिटी इसने 10 क्वांटिटीज़ इसने परचेज़ करी है, ठीक है। इसकी मैंने न्यू कर दी। कुछ और भी ले लेते हैं। अनुज ले लिया इसकी सेल्स काउंटर इसकी ये कर देते हैं अप्रैल, ठीक है। और डिपार्टमेंट सेक्शन सेल्स काउंटर अप्रैल हो गई, डिपार्टमेंट सेक्शन सो ये हो गई एक अप्रैल वियर, ठीक है। और इस तरीके से इसकी सेल्स हो गई 23 अक्टूबर की, इसकी भी सेल्स है 24 की। तो इस तरीके से मैंने कर ली। आइटम नेम में इसको भी डाल देता हूँ मेंस जीन्स, ठीक है। अमाउंट मैंने डाल दिया। जैसे मान लो अमाउंट 2300 की टोटल 2300 की परचेज़ हुई है और इसमें इसने 12 क्वांटिटीज़ ली है, इसमें इसने 5 क्वांटिटीज़ ली है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ एंट्रीज़ कर ली है, 2-3 एंट्रीज़ कर ली है।
तो अब जैसे मान लो कि इसमें ये हमें प्रीवियस और नेक्स्ट को फाइंड करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो फाइंड फाइंड प्रीवियस को करोगे तो ये जैसे मान लो अनुज की है, अभी सबसे लास्ट एंट्री अनुज की है, उससे पहले अगर हम जाते हैं तो अर्जुन की है, और उससे पहले जाते हैं तो मनोज की है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके प्रीवियस वैल्यूज़ पे जा सकते हैं और नेक्स्ट से इसके नेक्स्ट वैल्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया वाली ऑप्शन आती है, जहाँ से हम क्राइटेरिया लगा करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रही है, ठीक है। मैं एक बार इसकी नेक्स्ट वैल्यू पे भी चला जाता हूँ, ठीक है। अब एक बार क्राइटेरिया लगा लेते हैं। क्राइटेरिया पे जैसे मान लो कि ये मनोज है और इसकी सेल्स काउंटर किसको हैंडल कर रहा था, ये किड्स वेयर, ठीक है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया लगा करके इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो क्राइटेरिया लगा करके मैंने फाइंड प्रीव्यू किया, प्रीवियस किया, तो मनोज के रो नंबर जो भी मनोज का है वहाँ पे डेटा डिटेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्राइटेरिया का भी यूज़ कर सकते हो और फाइंड प्रीवियस और नेक्स्ट भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि मुझे ये एंट्री हमें डिलीट करनी है, जैसे मान लो कि सपोज दैट कि मुझे लास्ट एंट्री डिलीट करनी है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करके इसके लास्ट वाले एंट्री पे यहाँ पे आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ से ये जो कर्सर है, जितनी भी आप एंट्रीज करते रहोगे, ये साइड में इसकी कर्सर जो है वो छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी सपोज दैट कि ये अनुज की एंट्री है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट को हम प्रेस कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बोलता है डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड, इसको हम ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी स्प्रेडशीट से भी ये डेटा गायब हो गई है और ये डेटा परमानेंटली डिलीट होगी। तो इस तरीके से आप जो भी आपकी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म के थ्रू डेटा को इनपुट कर सकते हो। और ये थोड़ा सा इजी टास्क को बना देता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा की एंट्री होती है ये थोड़ी सी फास्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे हम टैब का यूज़ कर लेते हैं, जब भी हमें आगे के फील्ड्स पे जाना होता है तो हम टैब का यूज़ करते हैं, और जब भी हमें प्रीवियस पे जाना होता है तो शिफ्ट और टैब को दबा करके हम प्रीवियस पे आ जाते हैं। यानी कि फॉरवर्ड के लिए हम टैब का यूज़ करते हैं और प्रीवियस ऑप्शंस पे जाने के, प्रीवियस फील्ड्स पे जाने के लिए हम शिफ्ट टैब का यूज़ करते हैं। उससे हम बैक अपने प्रीवियस फील्ड्स पे पहुंच जाते हैं। और इसके बाद एक क्लोज़ का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो क्लोज़ करके आप इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हो। तो होप ये फॉर्म आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आप भी, आपकी भी अगर किसी तरीके की इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप भी अपने रिक्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंगली ये फॉर्म के थ्रू वो भी जो भी डेटा है उसको आप अपने शीट के अंदर इनपुट कर सकते हो। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सो हैव अ नाइस डे once again, and thanks a lot. So bye bye, take care, and Vande Mataram.